जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और आप अपने बेसिक मैथ की तैयारी मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले कई सारे लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक मैथ के कई सारे चैप्टर्स को कवर किए, जैसे प्रॉफिट लॉस, उसके पहले परसेंटेज, उसके पहले यूनिटरी मेथड। ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? हमारा एसआई और सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, जिसका हम सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान ये दीजिएगा कि बेसिक मैथ आपको इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको कम से कम फॉर्मूला याद करना पड़े। आप कॉन्सेप्ट अगर सीख लें तो उसके बेसिस पर आप सवाल को अच्छे तरीके से लगा लें। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, चीज़ों को दोबारा समझिए। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि किसी एक अलग वीडियो बनाकर उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं बिल्कुल तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल। डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक सेकेंड, वाई माई पेन इज नॉट वर्किंग, या ये है, ठीक है। तो डायरेक्टली सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर एनटीएससी की रेगुलर क्लास चलाई जाती है। 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे साइंस की और 7:30 बजे रीजनिंग की। ये तीनों क्लास एनटीएससी ओरिएंटेड चलाई जाती है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है ताकि आप रिवीजन और बैकलॉग को प्रॉपर टाइम दे सकें। इसके अलावा एनटीएससी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट, कोई भी वीडियो छूट जाती है उसके लिए प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो मेक श्योर उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक मैथ बेसिकली दिल्ली वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो आप भी इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए टेस्ट तो है ही, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें मैं अलग से एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकें और मुझे और अपने फैमिली को एक अच्छा रिजल्ट जरूर दे सकें। पहले बच्चों, जिसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट और 7 फुल टेस्ट मिल जाएंगे टिल एनटीएससी स्टेज 1, और आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? सिंपल इंटरेस्ट। इसके बहुत सारे सवाल लगाए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर भी अभी सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं, तो उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लास्ट में कौन सा पढ़ा था? हाँ, ये वाला, कि कोई पैसा आपका अमाउंट जो है 3 टाइम्स हो जाता है 15 ईयर में, 4 टाइम हो जाता है 24 ईयर में, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। इस तरह के सवाल आएंगे तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता था n-1 = RT/100। ठीक है, ये आपको याद होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन के लिए कहूँ 3 टाइम्स इन 15 ईयर्स, मतलब 2 = R × 15/100, या फिर अगर मैं रेट पहले कंडीशन में पूछूं तो ये आ जाएगा आपका 200/15। दूसरे कंडीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे है 4 टाइम्स इन 24 ईयर, मतलब 3 = 24R/100। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, 3 × 8 = 24, ये हो जाएगा 100/8 R2। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। R1 - R2 पूछ रहा है, तो ये है आपका 200/15 और ये है आपका 100/8। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 15 × 8 = 120 और ये हो जाएगा 15 × 8 = 8 दूना 1600 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा 100/120। ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पिछले वीडियो में मैंने ये होमवर्क दिया रहा होगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिकली वही वाला हमने फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि कोई भी अमाउंट आपका n गुना हो जाता है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? SI प्लस प्रिंसिपल। SI क्या होता है? PRT/100 होता है, प्लस P, यहाँ से हम P कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा RT - RT/100 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। अब कोई अमाउंट NA है, NA हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? PRT/100 + P। वही इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इन दोनों को। ठीक है, सेम प्रिंसिपल रहेगा, रेट सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यही वाला फॉर्मूला आता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने डिराइव की थी पिछले वीडियो में। तो आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे आपका कोई अमाउंट है वो इंक्रीज करता है, देखिए कभी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको गुना न दिया रहे। जैसे कोई अमाउंट है 3 साल में इतना रुपए है, ठीक है,
और 5 साल में इतना रुपया हो गया। सपोज मैंने क्या किया है, एक साहूकार से या साहूकार को हमने या किसी किसान को मैंने 500 रुपये दे दिए। उसको मैंने कहा कि भैया 10% के हिसाब से आपको ब्याज देना है पर ईयर का। तो 2 साल में वो ब्याज कितना देगा भाई हमको, 5 दूना 10, 10 दहा में 100, ठीक है, 10 से ये काट दिया, 10, 2 पचे 10, 5, 100 रुपये वो ब्याज देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 साल में। तो यही चीज़ यहाँ पे बात क्या कही गई है कि 3 साल में कुछ इतना अमाउंट हो जाता है। मतलब अगर मैं 2 साल का ये एग्जाम्पल जो ले रहा था, अमाउंट कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। यही कह रहा है कि 3 साल में अमाउंट जो है वो A1 हो गया, 5 साल में अमाउंट कितना हो गया, A2 हो गया। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज़ A1 से जब A2 जा रही होगी तो क्या बढ़ रहा होगा, सोचो थोड़ा सा ध्यान से। अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि अगर कोई अमाउंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा, क्या बढ़ रहा होगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा। हर साल पैसे में क्या जुड़ता है, पहला आपके पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट होता है, पहले ईयर में एक SI जुड़ जाता है, फिर दूसरे ईयर में SI जुड़ जाता है, फिर तीसरे ईयर में SI जुड़ जाता है, चौथे ईयर में, हर साल SI बढ़ता जाता है। तो A1 से कितना तक पहुंच जाएगा, A2 तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, SI बढ़ रहा है। तो 2 साल में SI कितना बढ़ेगा, A2 माइनस A1। 2 साल की SI कितनी होगी, A2 माइनस A1। अगर मैं 1 साल की SI की बात करूं तो वो होगा A2 माइनस A1 अपॉन 2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आओगे। क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई पैसा है मेरा, वो 3 साल में इतना अमाउंट हो जाता है, 10 साल में इतना अमाउंट हो जाता है। तो आप रेट पता करिए, सिंपल इंटरेस्ट पता करिए, टाइम पता करिए, कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब आपको मैं कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये सिखाता हूँ। कोई पैसा है जो 5 साल में 720 रुपये हो गया है और वही पैसा 7 साल में कितना हो गया, 960। तो प्यारे बच्चों बात यहाँ पे ध्यान से ये समझिए कि यही पैसा बढ़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो इसमें क्या जुड़ेगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 2 साल की अगर SI निकालने की आप कोशिश करोगे तो वो होगा 960 माइनस 720। 60 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 40। 9 में से 7 घटाओगे 2। तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 240। तो 1 साल का SI अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आप कहोगे 120। अब ये 1 साल का SI क्या होता है, कहोगे भैया ये होता है PRT अपॉन 100 इक्वल टू 120। टाइम ये कितने साल का है, 1 साल का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं PR अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। अभी आपके पास 2 चीज़ें अननोन है, ये एक P आप कहीं से निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ 5 ईयर का क्या है, ये अमाउंट है। ये 720 में अमाउंट में क्या क्या होगा, 5 प्लस 5 ईयर का SI होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5 साल का SI होगा, क्योंकि 5 साल में पैसा क्या होगा, पैसा प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो P प्लस 5 इंटू SI करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 720। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 120 रुपया। अब रेट निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 120 इंटू R अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। 120 से 120 कट जाएगा तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 100। क्या ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आई, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लगा लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए जिस तरीके से मैंने बताया। 12 साल में कोई पैसा 1400 रुपया हो जाता है, 15 साल में कोई पैसा 1700 रुपया हो जाता है। तो आप हमें बताइए प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन लगाएंगे, वही तरीका। 12 साल में 1400 हो गया, 15 साल में 1700 हो गया, मतलब 3 साल की SI आपको कितनी दी गई है, 300 रुपये। तो 1 ईयर की SI कितनी हो जाएगी, SI ऑफ 1 ईयर हो जाएगा 100 रुपये। मतलब ये पैसा क्या है, ये पैसा है आपका प्रिंसिपल प्लस 12 ईयर का SI इक्वल टू क्या है, 1400 रुपया। तो प्रिंसिपल प्लस 12 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1400 रुपया। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, 200 रुपया। प्रिंसिपल पता चल गया, बस। SI इक्वल टू क्या होता है, PR अपॉन 100, क्योंकि टाइम 1 साल का, ये SI कितने साल का है, 1 साल का है। अरे रेट इक्वल टू क्या होता है जी, रेट इक्वल टू SI बाई P मैंने पढ़ाया है ना, रेट परसेंटेज क्या होता है, यही होता है ना, क्या होता है। चलो आ जाओ,
तो वही वैल्यू रख दो यहाँ पे। एस आई की वैल्यू कितनी है, एस आई की वैल्यू है 100, पी आपने निकाला 200 इंटू रेट आपको निकालना है 100, यहाँ से काटा इसको तो रेट की वैल्यू क्या आ रही है 50%। बस क्वेश्चन सॉल्व। चीज़ें समझ में आई, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसके पहले आपने पिछले वीडियो में क्या सीखा था, कोई अमाउंट n गुना हो जाता है, कोई अमाउंट A1 है वो कितने साल में कितना गुना होगा, तो वो तरीका वो अलग था। ये कोई पैसा बढ़ जाता है, आज 1500 रुपये है, कल 1700 हो जा रहा है, मतलब 2 साल बाद 1700 हो जा रहा है, 1800 हो जा रहा है। तो इस अंतराल में क्या बढ़ता है, SI क्या बढ़ता है, केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं बढ़ता है। ठीक है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आइए अब एक और लास्ट टॉपिक आई थिंक ये होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दो अलग अलग प्रिंसिपल रेट टाइम के लिए दे दिया जाए सेम, तो कहोगे भैया एस आई ऑफ 1 इक्वल टू क्या लगा देंगे, एस आई ऑफ 2। एस आई ऑफ 1 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल टू P2 R2 T2 अपॉन 100। ये आसान चीज़ है, बट आप एक बार लिखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आपको लगाने में आसानी होगा। P1 R1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 R2 T2। प्यारे बच्चों आप बिल्कुल घबराइएगा मत, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इस चैप्टर से, मैं पक्का आपको इसी वीडियो में, मतलब इस वीडियो का मतलब इसी चैप्टर में करवाऊंगा जब ये चैप्टर फिनिश होने लगेगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और विश्वास रखिए। चलिए, दो लोग हैं, एक ए आदमी है, एक बी आदमी है। पहला आदमी क्या करता है, 15% की रेट पर 4 साल के लिए अपना पैसा रखता है, तो और दूसरा आदमी क्या करता है, 25% के रेट पर 3 साल तक अपना पैसा लगता है, और दोनों को सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है इस पे। तो बताइए P1 और P2 का क्या रेशियो होगा, यही निकाल सकते हैं आप। P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या होगा, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है। P1 और P2 का आप यहाँ से रेशियो ही निकाल पाएंगे। तो भैया वही वाला फॉर्मूला P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो P1 इंटू क्या आ जाएगा भाई, 15 चौका 60 आ जाएगा, और P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 25 तिया 75 आ जाएगा। 15 चौका 60, 15 पचे 75। P1 अपॉन P2 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 5/4। अब यहाँ से किस तरह, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि P1 प्लस P2 की वैल्यू जो है वो 36,000 है, तो बताइए P1 कितना है, P2 कितना है, तो आप लगा सकते हो। आप कैसे, अरे P1 P2 का रेशियो आपको मिल गया 5 4 9 कितना क्या है 36,000। इतना तो मैंने आपको सिखा रखा है ना परसेंटेज सी और प्रॉफिट लॉस में, कि भैया 5 4 9 हो गया तो 9 चौका 36, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 16,000। इतना नहीं भी समझ में आएगा कोई बात नहीं, रेशियो में आपको अच्छे से सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आपका कभी कभी, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि SI सेम हो। क्या पढ़ा हमने, देखिए भाई एक एक टॉपिक पढ़ते जाइएगा, मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। मैं चाहूँ तो आपको हर टॉपिक पे बहुत सवाल लगाऊँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, बट जितना मैं कर पा रहा हूँ आपके लिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ हर टॉपिक को अच्छे से समझाने की। अमाउंट इक्वल की कंडीशन, अमाउंट इक्वल की कंडीशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अमाउंट होता क्या है। अगर मैं A1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा P1 प्लस R1 T1 अपॉन, अरे P1 प्लस P1 R1 T1 अपॉन 100। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। A2 अगर मैं बात करूँ कोई दूसरा अमाउंट है, वो क्या होगा, P2 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100। अब कह रहा है कि अमाउंट इक्वल हो जाए, अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आप क्या करोगे, आप इसको कर लोगे भैया P1 प्लस P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल टू P2 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100। तो आपको क्या निकालना है, P1 और P2 का रेशियो। P1 यहाँ से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस R1 T1 अपॉन 100, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, P2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस R2 T2 अपॉन 100। प्यारे बच्चों यहाँ पे P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे भैया 100, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 100 प्लस R2 T2 अपॉन, नीचे इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100 प्लस R1 T1। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या, एक बार बता दो, कमेंट जरूर किया करो यार, क्योंकि कम ही लोग ये वाली वीडियो देखते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ
ताकि आपको एक कम समय में आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरे चैप्टर का, और हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। केवल आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि SI = PRT/100 रटवा के निकल जा रहा हूँ, नहीं, हर चीज़ सिखा रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा इज्जत करिएगा। चल, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, P1 अगर P1 और P2 का रेशियो निकालना है तो ऊपर होगा 100 + R2T2 होगा, याद रखिएगा, और नीचे होगा 100 + R1T1। चलो, इसी पर बेस्ड एक नया क्वेश्चन है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको A1 और A2 की वैल्यू बराबर दी गई है तो पता करिए P1 और T1 की वैल्यू क्या, P1/P2 की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, वही आपको फॉर्मूला 100 + R2T2, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब भी आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको उस तरह से पढ़ाया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हो जाएगा 100 + R2T2 की बात करेंगे तो 40 दूना 80 अपन इधर R1T1 की बात करेंगे तो 20 × 60। कोई भी बच्चा गलती ये नहीं करेगा कि ऊपर R1T1 ले लिया और नीचे R2T2, ये गलती नहीं करना है। तो भैया P1/P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/160, काटिए इसको, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 8 7 16। अब यही अगर आपको दे दिया जाए कि P1 + P2 की वैल्यू क्या है, 68,000 है, तो बताइए P1 कितना होगा, P2 कितना होगा, बस ये तो लगाने आता है आपको। 9 8 17, 17 चौका 68, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 के, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 36 के, और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 8 32 के। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते। चलो, एक सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट का, ये मेरा आखिरी सवाल है, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये मैं होमवर्क दूं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। एक सवाल में आपको होमवर्क देता हूं, मेक श्योर प्यारे बच्चों सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। प्यारे बच्चों, क्लास 8th में हमें एक चैप्टर पढ़ाया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, बस वही वाला फॉर्मूला याद करके निकल लेते हैं। कौन सा वाला, अमाउंट निकालने वाला, P1 + R/100 मज़ा नहीं आता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हम लोग सीख ही नहीं पाते हैं, और इसको मैं ना बहुत बाद में सीखा, क्योंकि मैं अक्सर कंफ्यूज रहता था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे 100 रुपया दिया, ठीक है, 100 रुपया दिया, और आपने मुझसे कहा कि मैं 10% ईयरली पर ब्याज लूंगा। समझ लेना, अगर एक बार में समझ में आ गया तो आपको लाइफ में कभी कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपने मुझे 100 रुपया दिया और कहा कि 10% के हिसाब से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि पैसे के ऊपर ब्याज लूंगा, मतलब पैसे पे पैसा बनाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे आपने मुझे 100 रुपये दिया, तो पहले साल में आप कितना ब्याज लोगे, 10%, तो आपको कितना 10% ब्याज मतलब 10 रुपये, ठीक। टोटल अगर अमाउंट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये रेट सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ता, तो भैया फिर अगले साल का कितना होता, 100 रुपये का 10%, 10 रुपये, और इसमें हम क्या करते हैं, ए में जोड़ देते हैं, ये आता है 120। मामला यही चेंज हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मामला क्या होता है समझ लीजिएगा, ये जो अमाउंट आया 110 रुपये ना, अब ब्याज इस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, अब ब्याज अमाउंट पर लगेगा। तो भैया अगले साल क्या होगा, 110 का फिर से 10%, तो ये हो जाएगा 11 दहा में 110, 11 कितना हो जाएगा, हाँ 11 रुपया हो जाएगा। तो भैया जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा पहले साल का, अरे मतलब इसके इस साल का 11, 110 रुपया था, अब 110 में आपने 11 जोड़ा तो ये हो गया 121। यही चेंज आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा दिया तो मुझे 121 रुपया मिलेगा, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दिया तो मुझे 120 रुपया मिलेगा। एक और साल आगे बढ़ के देख लीजिए, अब इंटरेस्ट 121 रुपये पे लगेगा, 121 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.1 रुपया, और 121 में अब आप ऐड करेंगे कितना, 12.1 रुपया, तो ये हो जाएगा 133.1। लेकिन अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप क्या करते, वही आपका 100 रुपया फिर से उस पर 10% लगाते, 10 रुपये आता, 120 में जोड़ देते, 130 रुपया आता। यहाँ पे आपको 3.1 रुपया का ज़्यादा फायदा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज।
सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज़ नहीं होता है। क्या थोड़ा सा समझ में आया? देखो, जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट आपके दिमाग में भेजे में नहीं घुसेगा तब तक आपको ये पूरा चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और एक बार तुम्हारे भेजे में घुस गया, क्योंकि मेरे भी भेजे में तभी घुसा जब मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, तब तक मैं क्या करता था, बस वही अमाउंट निकालना। अमाउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला, P टाइम्स 1 + R/100 के होल पावर T। मेरे को तो कभी नहीं समझ में आता था, ये मैं रट लेता था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या करते थे कि भाई अमाउंट में से P को निकाल देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, जो बचता था टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल दीजिए, जो बचा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। तो ये होता था तरीका। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हम इस तरीके से पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं? पहली चीज 2 साल के लिए 40 = 2 ईयर, ठीक है। जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? अगर मैं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आपसे पूछूं तो आप अगर सिंपली फॉर्मूला भी लगाओगे तो P1 + R/100 के होल पावर T की वैल्यू 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, P + PR/100, 1 है ना ये। तो भैया ये क्या है? ये तो वही चीज़ है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता था, अमाउंट प्लस P। तो भैया अमाउंट क्या हो जाएगा, अरे सॉरी यार, रुक जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर निकाल लेना, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अभी मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया ऊपर, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर ये आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या आता है, कहोगे भैया P + SI, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर की, तो P + PR/100। भैया यहाँ से भी P + PR/100 आ रहा है, यहाँ से भी P + PR/100 आ रहा है। इसका मतलब चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, पहले साल में फॉर, लिख लीजिए नोट करके, फॉर फर्स्ट ईयर SI = CI, अमाउंट ऑफ SI या अमाउंट कहिए, ठीक है, अमाउंट कहिए, फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट एट SI एंड अमाउंट एट CI बोथ आर सेम। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम ही आएगा। इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कितना आ रहा है, ये PR/100 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है, ये PR/100 आ रहा है। तो दोनों ही तरीके से ये चीज़ें सेम आएंगी। क्लियर है? अब बात सेकेंड ईयर की करेंगे, और मैंने जैसे आपके कहा कि ये भैया क्या होता है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो जब भी आपको सेकेंड ईयर की बात कही जाएगी तो आप क्या यूज करेंगे? अभी बहुत सारे मेथड में बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक एक करके समझिएगा। सेकेंड ईयर की बात आए, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सक्सेसिव केस लगाना है। कौन सा केस? सक्सेसिव केस। अगर जो भी मेरा बच्चा परसेंटेज पढ़ के आया होगा उसे समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ के आएगा उसे नहीं समझ में आएगा। तो भैया सक्सेसिव केस लगाएंगे कैसे? आ जाओ, धीरे धीरे सिखाऊंगा ना तुमको। जैसे मान लो कह दूं कि भैया रेट जो है वो है 1%। अब इस पर तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो पहले साल के लिए 1%, दूसरे साल के लिए भी कितनी होगी, 1% होगी। अब टोटल जो रेट होगा फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे आएगा? आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव। फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। ये आपको मैंने सिखा रखा है। 1 + 1 + 1 × 1/100 दैट इज 1/100। ये आ जाएगा 2.01। अगर मैं बात करूं यहीं पे R = अगर मैं 2% कह दूं तो आप कहोगे 2 2 4 और 4.04। अगर मैं आपसे कह दूं R = 5%, तो R = क्या हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 25, 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4 या 25.25 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा भैया। अगर मैं आपसे कहूं कि R = 8% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला R कितना होगा? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये एक रेट निकाल दोगे, आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा 2 साल का, तो रेट की आप वैल्यू निकाल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो रेट अगर 8% से दिया है तो 8 8 16, 8 8 64/100, तो 0.64,
तो परसेंटेज कितना निकालना होगा, 16.64। मतलब अब आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्टली काम कर सकते हो। अगर रेट मैंने आपको 10% दे दिया और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कंपाउंडली ये पैसा बढ़ रहा है तो रेट कितना होगा, तो रेट आप यूज करोगे 10 10 20 10 10 में 100/100, दैट इज 21%। कोई भी पैसा आप 21% बढ़ा दोगे तो वो 2 साल में आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। क्लियर है क्या? अरे प्यारे बच्चों क्लियर है क्या? चलो आओ, अगर मैं यहीं पे कह दूं कि रेट की वैल्यू 20% है तो 20 20 40, 20 20 40, 20 20 हम 400, 40 4 44। अब आपसे कोई भी परसेंटेज मैं पूछूं आप निकाल सकते हो। ठीक, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन लगाओ, अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया गया इतना, रेट दे दिया गया इतना, टाइम दे दिया गया इतना, आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये पैसा कंपाउंडली बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हाँ एक चीज याद रखिएगा कि टाइम जो है वो ईयरली दिया रहता है और रेट भी क्या रहता है, ईयरली ही दिया रहता है। ठीक है, ये ईयरली दिया रहता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या किया, अगर आपको ईयरली का रेट दिया गया है तो 2 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, सबसे पहले आप रेट निकालेंगे। रेट की वैल्यू आ जाएगी 20 20 40, 20 20 हम 400/100, दैट इज 44%। मतलब अगर आप 20,000 का जो है ना डायरेक्टली 44% निकाल दीजिए, वही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कितना हो जाएगा, 8800। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 8800। अगर आपसे मैं अमाउंट पूछ लूं तो आप क्या कर लोगे, 20,000 में आप 8800 ऐड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 28,800। फॉर्मूला लगाते तो कैसे लगाते, A = P × 1 + R/100 × पावर में T। P की वैल्यू 20,000, 1 + R की वैल्यू 20%, 1/5 की होल पावर T, T की वैल्यू 2, 5 × 5, 5 × 6, 6/5, 4 36, 36/25 × 20,000। ठीक है, काटोगे तो 25, ये 8,000 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 48, 8 × 24 4 28, 288.00 आ तो गया। तो भैया कौन सा आसान है, 2 साल की बात होगी तो डायरेक्ट परसेंटेज को मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देना है। ब्याज आपको सही, मतलब क्या कह रहा हूं, रेट आपको सही निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, रेट आपको सही निकाल लेना है फॉर 2 ईयर। कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव केस, x + y + xy/100। ठीक है, 2 साल के लिए ये ट्रिक यूज करेंगे। प्यारे बच्चों सेम काम आप यहाँ कर लीजिए। R = 15% दिया है, टाइम = 2 ईयर, CI निकालना है, जल्दी से निकालिए, वीडियो को पॉज करिए। कहोगे भैया हम रेट निकालेंगे 2 साल के लिए तो ये हो जाएगा 15 15 30, 15 15 225। मन में कैलकुलेशन करना सीखिए, ये आ जाएगा 32.25%। मतलब अगर आप 8,000 का 32.25/100 निकाल दें तो आपका काम हो जाएगा। 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 2 16 4 20, 2 8 2 16 2 18, 8 1 8 1 24 1 25, 258, 2 दशमलव पे 0 लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 258 रुपया। प्यारे बच्चों आप बहुत तेजी से सवाल लगा सकते हैं अगर एक बार आप सीख लिए। ये टिटिम्मे से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये भी सवाल लगा लीजिए। प्रिंसिपल आपको इतना दिया गया है, रेट आपको इतना दिया गया है, टाइम इसको 2 ईयर दे दिया गया है, CI आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों आराम से लगाएंगे। प्रिंसिपल आपको 6,000 दिया है, रेट 6% दिया है, तो आप रेट निकाल लीजिए 2 साल के लिए। 6 6 12, 6 4 36, मतलब 0.36, ये आ जाएगा 12.36। इसी में आप 6,000 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका CI आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 4 36, 6 हाथ में 3, 6 3 18 21, 1 हाथ में 2, 6 2 12 2 14, 4 हाथ में 1, 6 कम 6 1 7, और यहाँ पे 2 और 1 0 लगा दीजिए, ये आ जाएगा आपका, गलत आ गया क्या, 6 4 36, 6 हाथ में 3, 6 1 18, 18 3 21, 2 6 2 12 2 14, और 6 कम 6 1 7। तो भैया ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और डेसिमल कितने में लगाना है हमको, 2 पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा 741 रुपये। ठीक है, 741 रुपये। ऊपर कितना आ रहा था, 15% के हिसाब से 8,000 2 साल के लिए 258 ही आ रहा था। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने। 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 2 16 4 20, 0 हाथ में 2, 8 2 16 16, 1 मिनट गुणा करने दो यार, 3225 में 80 का गुणा करना है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, 0 0 0, क्या हो गया, 8 5 40, 4, 8 2 16 4 20 में 2, 8 2 16 2 हाथ में 1, 8 3 24 1 25,
000 258 2580 आएगा भाई। रियली सॉरी फॉर दिस। सही आ रहा है ना जी? अगर अच्छा SI निकालना होता इसका तो 15 दूना 30 3 बटे 24, 2400 तो आ जाता। ठीक है, सही है। ये कितना आ जाएगा? 741.60। डन है, क्लियर है। एक और सवाल लगा लीजिए इसी पर। अगर आपका रेट आपका 12.5% दिया हुआ है, रेट सेकेंड रेट, देखिए अलग अलग रेट, कभी कभी क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले साल के लिए आपका रेट दे दिया गया इतना, दूसरे साल के लिए रेट दे दिया गया इतना, तीसरे साल के लिए रेट दे दिया गया इतना, प्रिंसिपल आपका ये है, तो जल्दी से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए और अमाउंट बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों सक्सेसिव केस, कौन सा केस? सक्सेसिव केस। अभी तक रेट हमारा सेम रहता था, अब अलग अलग रेट है। तो 12.5% कितना होता है? 1/8। 16 सही 2/3 कितना होता है? कहोगे भैया 1/6। 14 सही 2/7 कितना होता है? कहोगे भैया 1/7। क्लियर है। अब ये रेट बढ़ रहा है, तो ये 8 से 9 हो गया है, ये 6 से 7 हो गया है, और ये 7 से 8 हो गया है। 7 से 7 गया, 8 से 8 गया, 6 और 9 बचा, 3 दूना 6, 2 से 3, और ये 2 रेशियो किसके बराबर है? 36,000 के। ये प्रिंसिपल आ रहा है, ये आपका अमाउंट आ रहा है। क्या आ रहा है? अमाउंट आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 2 रेशियो 36,000 मतलब 1 रेशियो 18, तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक है, 54,000। ये क्या आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, अमाउंट आया है, ये अमाउंट आया है, ये प्रिंसिपल है आपका। तो भैया अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो CI पता चल जाएगा। तो 54 माइनस 36, 6 8 14, 5 4 में से 3 गया 18, 18 के का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जैसे हम लोगों ने पीछे भी सक्सेसिव केस ही लगाया था, बट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी, 2 के सक्सेसिव केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x + y + xy/100। अगर 3 आ गया और तीनों रेशियोज अलग अलग है, तो आप अपने सक्सेसिव मेथड को लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा आपको? पहले यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो आएगा सक्सेसिव केस में। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा, क्योंकि ये चीज हमने क्या कर रहे हैं, 1/8। ये क्या होता है? रेट क्या होता है? ऊपर SI और नीचे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप SI जोड़ते हैं तो क्या आता है? अमाउंट। क्या आता है? अमाउंट। याद है ना सारी चीजें, भूले तो नहीं हो ना? तो भैया 8 से 9 क्या हुआ? पहले 8 रुपया था, अब 9 रुपया हो गया। पहले 6 रुपया था, अब 7 रुपया हो गया। पहले 7 रुपया था, अब ये 8 रुपया हो गया। सक्सेसिव बढ़ रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या आएगा? 2 रुपया से 3 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 2 रेशियो से 3 रेशियो। 2 रेशियो 36,000 के बराबर है, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 54,000 के। और अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो आपको CI मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा। ठीक है, यहीं तक छोड़ूंगा, आगे भी आपको पढ़ाना है। फिर ट्री मेथड में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग ईयर के लिए निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो मेनली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का आपसे कोई भी सवाल नहीं फंस सकता है। अब PRT/100 रेट की परसेंटेज से सवाल कैसे लगाते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपका n गुना हो जाता है तो कैसे लगाते हैं, अमाउंट जो है वो बढ़ता है तो कैसे लगाते हैं, जब SI सेम होता है तो क्या यूज करते हैं, जब अमाउंट सेम होता है तो क्या यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी, और ये होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये सबसे पहले मैंने आपको बताया, धीरे धीरे समझाया। फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, आपको मेथड याद रखना है। अगर मेथड याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से कर जाओगे। तो 2 साल के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, रेट जो दिया रहेगा, रेट का सक्सेसिव मेथड से वो फाइनल रेट निकालेंगे, और फाइनल रेट का क्या कर लेंगे, पैसे पर निकाल लेंगे। जो चीज़ निकल के आएगी वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। उसी प्रिंसिपल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 3 अलग अलग रेशियोज दिए रहेंगे तो उसको सक्सेसिव मेथड से आप निकाल सकते हैं। रेट दिए रहेंगे तो सक्सेसिव मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी पोर्शन में अगर आपका डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट किया करिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर में आपको उसको रिजॉल्व कर सकूँ, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं होती है, ना ही प्रीमियर होती है। तो मेक श्योर किसी भी पोर्शन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।